नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। फिर क्या कर रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, मतलब कह रहा है उसी प्रकार का एक बल्ला लिया और 3 गेंदें लिए, जो कि 1300 रुपये की खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में हमको दिखाना है। तो देखिए, पहले मैं इसको आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या क्या इसने खरीदा है। इसने बल्ला खरीदा है और गेंद खरीदा हुआ है। तो पहला तो मान लेते हैं कि जो बल्ला कितने खरीदा है, मूल्य के बारे में बात किया गया, पैसे के बारे में। तो मान लेते हैं बल्ला x रुपये में खरीदा है और गेंद y रुपये में खरीदा है। क्या कर रहा है, एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है, तो 3 बल्ला हो जाएगा 3x रुपये का, और 6 गेंद, तो एक गेंद की कीमत y रुपये है, तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगी 6y। इन दोनों का जो बिल बना वो बना 3900 का, मतलब इसको हम जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा 3900 रुपये। ये आपका हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि उसने बाद में एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला x रुपये का है, तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे। उसी प्रकार का मतलब एक गेंद का कीमत जो y रुपये था, उसने 3 गेंद खरीदा, तो ये हो जाएगा 3y, जो बराबर होता है 1300 का इसका बिल। तो इन दोनों को जोड़ दिए, दोनों का अमाउंट, तो ये 1300 रुपये हो गया। ठीक है, दोनों आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आपको इसका ग्राफी रूप निकालना है। तो इसको मैंने समझा दिया, आपको लिख के बता देता हूँ कि कैसे इसको लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे, माना जो बल्ले की कीमत होगी, बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो इसमें जो कंडीशन दिया गया है, पहला कंडीशन प्रथम शर्त में क्या कर रहा है कि इसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो 3 बल्ले और 6 गेंद बराबर 3x प्लस 6y बराबर 3900 हो जाएगा, ये प्रथम शर्त से। फिर द्वितीय शर्त क्या कर रहा है कि उसने बाद में एक और बल्ला था उसी प्रकार के 3 गेंद, मतलब एक बल्ला और 3 गेंद, तो x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300 रुपये। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो यही दोनों समीकरण इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इन दोनों समीकरण से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक एक समीकरण से 2-2 मान निकाल के एक रेखा का निर्माण किया, क्योंकि एक रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर ही गुजरती है, तो इसलिए हमको एक समीकरण से 2 मान x y का निकालना है और फिर दोनों मान को ग्राफ पेपर पे दर्शा देंगे, तो इसका ग्राफी रूप हो जाएगा। तो पहले समीकरण से मान निकालते हैं। तो ये पहला समीकरण जो दिया हुआ है 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ से अगर हम x बराबर लिखेंगे 3x बराबर, तो ये हो जाएगा 6y, यह 3900 माइनस 6y, और ये जो 3 यहाँ गुणे में था इधर बटे में आके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 3900 माइनस 6y बटे 3। तो इसे मान निकाल लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पे देखिए कीमत बड़ी है, तो यहाँ पे हम 1-2 नहीं रखेंगे, अपने दिमाग से आप रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर y का मान अगर 600 रख दें, तो ये हो जाएगा 3900, 600 में 6 का गुणा करेंगे तो 3600 बटे 3। 3900 में 3600 घटेगा, आएगा 300 बटे 3 बराबर 100। तो x का मान आ जाएगा 100 रुपये। और दूसरी स्थिति में जब हम y का मान 500 रख दें, तो ये हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुणे 500 बटे 3। तो 3900 और ये 6 पंजे 30, 3900 में से 3000 घटाएंगे तो आ जाएगा 900 बटे 3 बराबर 300। क्या मान रखा था y का हमने 500। जब y का कीमत 500 रखे तो x का कीमत आ गया 300। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, एक मिला 100,600 और दूसरा मिला 300,500।
ये पहले समीकरण से मान आ गया। अब दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है इसे निकाल लेते हैं, जो कि दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 3y। इसी तरीके से अपना टेबल बना लेंगे x y। तो यहाँ देख रहे हैं 1300 माइनस 3y है। अगर हम यहाँ पर y का मान 600 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू, और 600 रखेंगे तो 6 त्रिक 18। y बराबर हम 400 रखेंगे, 600 रखेंगे तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा और कोई भी चीज़ हम नेगेटिव में नहीं खरीदते। अगर आप माइनस रख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम माइनस चीज़ जो है खरीदते नहीं, कोई भी चीज़ उसका मूल्य जो रहता है प्लस में रहता है, इसलिए हम इसका मान पॉजिटिव लेंगे। तो जब 400 रखेंगे तो 3 गुणे 400 तो हो जाएगा ये 1300 माइनस 4 तिहाई 1200। तो यक्स का मूल्य आ जाएगा 100 रुपये। और दूसरे कंडीशन में जब हम y का मान पहले 400 रखे हैं, 400 पे 100 आया है। दूसरे में अगर हम y बराबर 300 रख देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे y बराबर 300 है। तो ये 1300 माइनस 3 त्रिका 900। तो इस कंडीशन में आ जाएगा 400। तो इस तरीके से हमको 2 पॉइंट प्राप्त हो गए यहाँ से 400 100, 400 और दूसरा 400, 300। तो 2 पॉइंट यहाँ से मिल गया, 2 पॉइंट यहाँ से मिल गया। इन दोनों को दिखाकर हम इसका ग्राफी रूप बना लेंगे। तो पहले समीकरण का जो पॉइंट दिया हुआ है 100, 600, तो यहाँ 100 से है तो इसलिए हम 0 से डायरेक्ट 100 का कहना बनाएंगे। 100, 200, 300, 400। इससे हमको जो ज़्यादा बड़ा ग्राफ पेपर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए उस हिसाब से हम ग्राफ में अपना नंबरिंग करेंगे। तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है 100, 600 है। तो x अक्ष पे 100 और y अक्ष पे 600। तो ये हमारा आएगा इस जगह पे 100, 600। फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 300, 500, मतलब x अक्ष पे 300 और y पे 500। यहाँ पर आ जाएगा 300, 500। और इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे तो हमको एक रेखा मिल जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं को हम इस प्रकार मिला देंगे। और इस पर जो हमने रेखा बनाया उसका नाम लिख देंगे। तो पहला रेखा का नाम क्या है, x प्लस 3y बराबर ये वाला 3x प्लस 6y बराबर 3900। 3x प्लस 6y बराबर 3900। फिर दूसरी रेखा पे क्या पॉइंट दिया है 100, 400, मतलब x अक्ष पे 100 और y पे 400। यहाँ पर आएगा ये। दूसरा दिया है 400, 300, तो x पे 400 y पे 300। ये दोनों आगे आके यहाँ मिलेंगे। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर भी हम एक रेखा का निर्माण कर देंगे। इस तरीके से ये दोनों रेखा हो सकता है आप जो मान रखें आगे जाकर कहीं दोनों रेखा कट भी जाए किसी और मान पर, लेकिन इसका हमें केवल ग्राफिक रूप में दिखाना है, इसका ग्राफिक रूप से मान नहीं निकालना है। तो इसलिए ये भी सही रहेगा। इसलिए आप कंफ्यूज में थोड़ी हो सकता है कि आप कोई और मान रखें और आगे जाके दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, तो वो भी सही है और ये भी सही है। तो इस रेखा का जो नाम है वो लिख लेते हैं x प्लस 3y बराबर 1300। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट इस पे आ जाता है। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि जैसा कि हमने माना बल्ले का मूल्य x है, गेंद का मूल्य y है। दोनों कंडीशन मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप, और दोनों से मान निकाल लिए फिर उसका ग्राफिक रूप दिखा दिया। इस तरीके से ये। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।